हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राइट्स स्टॉक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट्स मतलब रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। चलो करते हैं राइट्स स्टॉक की कंप्लीट स्टडी। राइट्स 1974 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था और ये इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग सेक्टर को लीड करती है। और दोस्तों, विदेशों में ये रोलिंग स्टॉक को प्रोवाइड कराने वाली इंडियन रेलवे की एकमात्र एक्सपोर्ट ब्रांच है। मार्केट कैप 16,000 CR, स्टॉक पी 35.6। इसका जो पी है वो अपनी रियल वैल्यू से अभी अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है। इसकी जो पीयर्स कंपनी है उनका पी L&T का 40 है, वेरिनेबल का 184 है, राइट्स का है वो 35 है, HFCL का है 47 है, इंजीनियर्स इंडिया का है वो 24 है। एक इस कंपनी को छोड़कर बाकी सबका जो पी है उनके कंपैरिजन में अभी राइट्स का जो पी है वो कम है। ROC 29.7%, ROE 21.3%। क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं, Q1, Q2, Q3 और ये लास्ट ईयर का Q4। सेल्स देख लेते हैं, 687 से 544, ये डाउन हो चुकी Q1 में। Q2 में 582, थोड़ा सा इम्प्रूव है। Q3 में 683, लेकिन अभी भी Q4 के कंपैरिजन में थोड़ा सा माइनर सा डाउन है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, लास्ट Q4 में 139 है और Q1 में 120 हो चुका है, Q2 में 110 हो चुका है और Q3 में 129। सेम प्रॉफिट भी यही है। नेट प्रॉफिट भी लास्ट ईयर के Q4 के कंपैरिजन में अभी भी डाउन है और Q बेसिस पर जो नेट प्रॉफिट है वो अप और डाउन है। ओवरऑल जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो मिक्स हैं, अप और डाउन। एनुअल रिजल्ट्स भी चेक कर लेते हैं, लास्ट ईयर के 2021, 22, 23 और ये लास्ट 12 मंथ के हैं, ये भी चेक कर लेते हैं, लेकिन ये दिसंबर तक का ही डेटा है। सेल्स देख लेते हैं, 19 से 26 हो चुकी है, 26 से सेम 23 में 26 रही है और अभी जो लास्ट 12 मंथ का है दिसंबर तक, अभी वहाँ तक 24 हो चुकी है। मार्च तक का डेटा देखते हैं, मे बी ये 2022-23 को बीट कर दे। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, 2021 में 444 था, 22 में 539, 23 में 571 और अभी दिसंबर तक 497। ओवरऑल जो वाई ऑन वाई बेसिस के नंबर हैं वो ठीक ठाक है, ना तो ज़्यादा अच्छे हैं और ना ज़्यादा डाउन हैं। और जो 2022 और 23 की सेल्स थी वो भी लगभग सेम थी, प्रॉफिट भी लगभग सेम था। और लेकिन अभी जो 2024 है उस 12 मंथ का डेटा है दिसंबर तक का, वो इनके आसपास आ चुका है। अगर Q4 के नंबर अच्छे आ जाते हैं और 2024, 2022 और 23 को बीट कर देता है सेल में भी और प्रॉफिट में भी, तो जो स्टॉक है वो रॉकेट बनेगा। CAGR देख लेते हैं, सेल्स ग्रोथ में 5 ईयर का 12%, 3 ईयर का 2% ओनली और लास्ट 12 मंथ का 8% के साथ जो सेल है वो घट चुकी है। और प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर का 10%, 3 ईयर का -4% और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो सेल का भी डबल कम हो चुकी है। स्टॉक प्राइस का CAGR देख लेते हैं, 5 ईयर का 28%, 3 ईयर का 42%, 1 ईयर का 97%। कमाल की बात यह है, सेल भी डाउन हो चुकी है, प्रॉफिट भी डाउन हो चुके हैं, लेकिन जो स्टॉक प्राइस का CAGR है वो इंक्रीज हो चुका है, 97% है लास्ट ईयर का। ROE देख लेते हैं, 5 ईयर का 21%, 3 ईयर का 20%, लास्ट ईयर का 21%। दोस्तों, अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि आपके जो स्टॉक प्राइस ने वो कितना CAGR दिया लास्ट ईयर में। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक कर लेते हैं लास्ट 3 क्वार्टर का।
अभी लेटेस्ट है इसका सितंबर, दिसंबर और मार्च 24 तक का अपडेट हो चुका है। प्रमोटर है वो 72.20 से सेम एज इट इज़ 17.20। एफआईज का देख लेते हैं 3.98% से 4.17% हो चुका है। एफआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। डीआईज देख लेते हैं 12.72% से 11.09%, लेकिन डीआईज ने थोड़ा सा ट्रिम किया, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की। पब्लिक का देख लेते हैं 11.10% से 12.53%। एफआईज और पब्लिक ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। दोस्तों जैसे हमने ये शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया, इसका सीजीआर चेक किया, आरओसी चेक की, बाकी इसका मार्केट कैप, ऐसे ही हम कंपनीज के शॉर्ट लेकर आते हैं जो कि आप एक फिंगर स्क्रॉल पर कुछ ही सेकंड में कंपनी के बेसिक फंडामेंटल को देख सकते हो। अगर आप कंपनी को डिटेल में डिस्कस करना चाहते हो तो आप उन्हीं शॉर्ट पर कमेंट कर सकते हो। हम आपके लिए डिटेल में आपके नाम के साथ वीडियो लेकर आएंगे। कंपनी के प्रोज और कॉन्स चेक कर लेते हैं। कंपनी के प्रोज, कंपनी ने अपने डेब्ट को रिड्यूस किया है, कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री हो चुकी है और कंपनी एक अच्छा डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करती है 3.01% का, और कंपनी ने जो डिविडेंड मेंटेन किया है वो 80.8%। कंपनी के कौन चेक कर लेते हैं। कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में पुअर सेल ग्रोथ दी है, ओनली 11.9%। कंपनी का टेक्निकल चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे और लॉन्ग टर्म का पैटर्न चेक करेंगे। यहाँ पर एक तेजी और फिर एक यू शेप में रिकवरी, यहाँ से ब्रेकआउट, सेम ऐसे यू शेप में रिकवरी, फिर यहाँ से प्रॉफिट पिकिंग और फिर एक यू शेप और यहाँ से बिल्कुल एक लंबी तेजी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ऐसे यहाँ से वी शेप रिकवरी भी देख सकते हैं। सेम जो यहाँ पर पैटर्न हुआ, यहाँ पर हुआ, सेम मुझे यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन और यहाँ से भी सेम वी शेप और मे बी अब यहाँ से ये ऐसे अप जाए। चलो अब बात कर लेते हैं इसकी सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट। अभी जो कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो बिल्कुल अपने स्पॉट पर कर रहा है 682 के प्राइस पर। ये इसका यहाँ पर स्पॉट बना हुआ है और सेकंड स्पॉट है वो 550 का है और ये 682 ये फर्स्ट स्पॉट है इसका, और जो रेजिस्टेंस है वो 800 का है। ऑल टाइम हाई है वो 850 का है, यहाँ पर ऑल टाइम हाई है। अभी जो इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो इस वाली शेप को रिकवर करके 1000 इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। अगर कोई इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहता है और एड ऑन करना चाहता है वो बिल्कुल कर सकता है। 862 के प्राइस के आसपास कहीं भी कर सकता है, फ्रेश बाइंग कर लो। एड ऑन करना चाहते हैं वो भी कर लो अगर किसी ने ऑल टाइम हाई पर लिया है। अगर किसी के पास ये स्टेक है और यहाँ इस लेवल पर सेकंड स्पॉट पर या फिर यहाँ कहीं भी किसी भी लेवल पर लिया है तो वो अभी वेट एंड वॉच करे Q4 के नंबर का। और अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो वो भी वेट एंड वॉच करे Q4 के नंबर का। तो दोस्तों ये थी राइट्स की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों हमने इसका बिजनेस, एनुअल, क्वार्टरली रिजल्ट्स, चार्ट स्टडी और शेयर होल्डिंग पैटर्न ये सब चेक किया। कंक्लूजन मेरे ओपिनियन से अगर कोई इसमें बाइंग एड ऑन करना चाहता है वो 682 के प्राइस के आसपास कर लो, और अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो वो 800 के लेवल के ब्रेक होने के बाद कभी भी कर सकता है। ये चार्ट के पुराने पैटर्न को देखते हुए जो इसका नेक्स्ट टारगेट है वो 1000 हो सकता है। और दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और अगर इसमें कुछ कमी हो तो प्लीज़ मुझे उसका फीडबैक दीजिए, मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। और दोस्तों अगर आप कोई स्टॉक डिस्कस करना चाहते हो, किसी का भी फंडामेंटल डिस्कस करना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे उस कंपनी का नाम सजेस्ट कर सकते हो। मुझे आपके सजेशन और फीडबैक का इंतजार रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंपनी की कंप्लीट स्टडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।